भूमि में कोई अपना नहीं होता। युद्ध के भूमि में जो सामने खड़ा हो गया वो शत्रु, जो शत्रु की पंक्ति में खड़ा हो गया वो फिर अपना कहां रे, कहां अपना रह गया? तू किस मोह में पड़ा है? अगर तू उन्हें नहीं मारेगा तो वो तुझे मार देंगे। भगवान ने समझाया और अर्जुन तुरंत एक बाण लिए और बाण लेकर के महाराज भीष्म बाबा के चरणों में चला करके प्रणाम किए कि पूज्य बाण मारी प्रणाम गईला पावन चरण छुअत लहरी गईला। महाराज जैसे ही अर्जुन बाण चलाए जा करके भीष्म बाबा के चरणों के पास बाण लगा और जाके बाण ने कहा प्रणाम। भीष्म बाबा के सारे शरीर की प्रसन्नता से रोए, जितने रोम रोम थे खिल गए और तुरंत आशीर्वाद दिया। क्या? अरे भीष्म के ओर से आशीष के चलल अपारथ के शीशा पे शीशन करी गई। भीष्म बाबा ने बाण चलाया और चला करके अर्जुन को बोल दिया विजयी भव। अब अर्जुन के कोई किसी माई के लाल में ताकत नहीं है जो हरा दे हो। आ दूसर का बाण उठाए भीष्म बाबा, आ दूसर का बाण उठा करके क्या किए महाराज? दूसर बाण चलाई के भीष्म कपीस के पावा प्रणाम पठैल। राख तू ही प्राण आजू हमारे माधवत बैरी बनी गईल। दूसर का बाण चलाए भीष्म बाबा, अर्जुन के रथवा के ऊपर झंडवा पकड़ के बैठे थे हनुमान जी। बोले हनुमान जी महाराज की। और महाराज जैसे चलाए थे हनुमान जी के प्रणाम किए, कहे हे हनुमान जी अरे हमारी रक्षा करिए, 1.25 किलो लड्डू चढ़ाएंगे हो। हनुमान जी हमारा रक्षा करिए, काहे कि कृष्ण कन्हैया आज हमारा दुश्मन बन गए हैं हो। अब हमारी इज्जत आपके हाथ में है। हनुमान जी ने बोल दिया विजयी भव। अब भीष्म बाबा के भी प्रतिज्ञा पूरा होगा, कोई हरा नहीं सकता। खाली भरोसा तुहार हमें बचल, मन ही मन बात मनैले। पैकर ध्वज की कर बानत, पैकर करत रही गई। भीष्म बाबा के बाण जा करके हो ये हनुमान जी के पताका के परिक्रमा करने लगा। महाराज साच प्रणाम करई झुकी जेते आशीष बिना लिहले नहीं चुका। ई विश्वास लखे हंसल कपि भैलन लाल कपोल भभुगा। कमर खासी गदा दुनऊ कर छाई आशीष खुले युग मुका। आयो तब बाण चला न भचीरत भारी आकाश भवा दुई टूका। महाराज अब इधर हनुमान जी ने आशीर्वाद दे दिया भीष्म बाबा को। अब इन्हें भी कोई माई का लाल हरा नहीं सकता, इनका विजय होना ही है। भक्त सदा प्रभु के पहचानत और प्रभु भक्तन के पहचाने। बानी के नाही उहाँ तक की बागत भेद के हूँ कभी कैसे बखाने। अरे धन्य पितामह तोरे बिना यश के प्रण ठाने। आयाजू के युद्ध में के कर जाए, पिता माधव जाने की भीषम जाने।
आज के युद्ध में किसका जय होगा, किसका विजय, केवल कन्हैया को मालूम है और भीष्म बाबा को। अब महाराज इतने देख करके हो भीष्म बाबा एक के बार चले लपक करके, और लपकल भीष्म चलल जाल हरियर गोबर चलल बिरान पड़े तेरे राम जाने राम बीच के कर परन रहे बड़ 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 हरे बड़े बड़े रण पर फेर में अवतार थल चार बैल लोग की बोला पे हनुमान पर फेर में सब पर फेर में तो कौन राज राज जब करुणा निधान भगवान पाई फेर में लपकाल भीषण बढ़ल चले हरि ओरी आ देवा गौर चढ़ल विमान प्राण फेरन। भीष्म बाबा इतना तेज लपके हो जैसे शिकार देख करके शेर झपटता है। रथ पर सारे देवता देख रहे हो, सारा देवता घबरा गए। अब क्या होगा, राम जाने रन बीच के कर परन रहे, और बड़े बड़े बना विमान पड़े फेर में, बड़े बड़े बाण धनुर्धर सब लोग फेर में पड़ गए। अब तो बुढ़ऊ चले हैं वो बौरा के। अब देखिए क्या होता है, द्रोण पड़े फेर में, सब फेर में पड़ गए। इतना नाई हो, अर्जुन के रथवा पर बैठे हनुमान जी भी पड़ गए फेर में। अरे अब पता नहीं क्या होगा हो। आई सब तो पड़े ही पड़े, लेकिन अंत में हमारी करुणा निधान भगवान पड़े फेर में। कन्हैया भी घबरा गए हो, आई बुढ़ऊ चले हैं हो, वो पता नहीं क्या होगा। रक्त कपोलन से छल कई चढ़ी माधव की भरपूर जवानी, भीष्म की सिकुड़ी चमड़ी बधवाय अभिमानी पदेह बुढ़ानी। इत भविष्य के गर्भ में बा के करे प्राण के जल गागे कहानी। आयाजू बड़ा आजू खड़ा रणयामने सामने, अरे दूध या सोदा के गंगा के पानी। महाराज आज युद्ध में पता चल जाएगा कि जसोदा मैया के दूध में दम है कि गंगा मैया के पानी में। वीर सब कुरुक्षेत्र में देखल बूढ़ा बनाबा जवानी के जोड़ा। आगे बड़ा बढ़ते चली जाला, मुड़ैया गले बगले नहीं थोड़ा। अकान बरोर ताने कमान, जवान समान गुमान में दौड़ा। बोलल रास त्यागी द माधव, अरे छोड़ी द घोड़ा उठाई ल कोड़ा। महाराज भीष्म बाबा धनुष बाण कान के समान लगा करके और बहुत तेजी से दौड़े। छतिया उतान करे भीष्म तड़पी बोल रण बीच फसला हमारा तोहरबा। आगे माने जसुदा के कमाना या भावना के धीरे धीरे खोड़ा के लागल पहाड़वा। पूरी गंगा मैया के तो खाली पास पानी आके पानी में काबा उहो मछरी से वारवा। छतिया तान कैले भीष्म तड़पी बोल रण बीच फैसला तोहारे या हमारे बा। भाग्यमान जसुदा के कवन या भावना तो घीव दूध मखन के
लागल पहाड़ बहे मैया। तुहरी जसोदा मैया के पास हो घी दूध माखन के पहाड़ है। काहे कि 9 लाख गैया है ओ नंद बाबा के। हमारे गंगा मैया के पास तो खाली पानी है। पानी में क्या है हो? पनिया में बस मछली और सिवार है। लेकिन आज पता चल जाएगा हो कि दूध दूधदार बा कि पानी पानीदार बा। महाराज भीष्म बाबा कन्हैया के तरफ लपटे और इसके बाद कन्हैया से कह रहे हैं आज इतने ही ऋषियां कृष्ण कन्हैया मुस्कुरा देते थे, आज ऐसे मुस्कुराए इनके ऋषिया ठंडा हो जाए। जैसे मुस्कुराए इनके ऋषिया ठंडा हो जाए। बैर नाही बाटे तो से प्रीत नाही बाटे तो से लाभ हानि नाही पढ़ले से यही पाठ के दिन वो भुलाई गैला नमक हराम कैला ब्रजवरी तकलन कबहू लटिके अजसुधा के भूली गैला नंद के भुलाई गैला अरधवा के भूली गैला पाई राज पाट के अप्रीति कैले तोहा से जे जिंदगी खराब कैले अरे धोबी के कुकुर भैला घर के न घाट के। तू क्या बात करेगा हो? तू किसी का नहीं है हो, तू किसी का नहीं है। तू राजपाट पाने के बाद सबको भूल गया। द्रौपदी के प्राण का दुशासन के रक्त चाहे पूरे कर बद तोर छतिया दहतवा अभीम कपरन कुली कौरव के बद कबा अतोने बद ताता दाना रहुरे चलत बा अजब पार्थ कैल प्रमसुत पुत के हारत तोहिया से गड़ात आँखिया गड़ल बा सबके परम बद इतना जतन बोलन हमारे बरम सोई रही के कलैला। महाराज भीष्म बाबा कन्हैया के तरफ बढ़े बहुत तेजी से हो और बढ़ने के बाद लगे कन्हैया से ऊपर बाण चलाने। इतना बाण मारने लगे भीष्म बाबा हो कन्हैया के मुकुट छटक गया। अंततः रथ का छतरी टूट गया। अंततः मारते मारते रथ की पहिया टूट गई और जैसे पहिया टूटा कन्हैया लुढ़क गए हो और जैसे लुढ़क गए क्रोध में आकर के उसी चक्र को उठा लिए आए रथ की पहिया को और लेकर के जैसे कन्हैया लपके हो भीष्म बाबा प्रणाम कर लिए। बोलिए कृष्ण भगवान की आदि शक्ति जगदम्बा की। महाराज तुरंत भीष्म बाबा प्रणाम किए। धन्य हो प्रभु धन्य हो। प्रभु आपने अपने भक्त का प्रतिज्ञा पूरा दिया। महाराज घमासान युद्ध चलने लगी। दोनों तरफ की सेना आमने सामने भयंकर युद्ध चल रहा था। युद्ध के दौरान सभी कौरव मारे गए और भीम ने मार करके गदा युद्ध से मार करके दुर्योधन को समर भूमि में लेटा दिया। समर भूमि में कराह रहा था दुर्योधन। इधर अभिमन्यु को घेर करके सारे कृपाचार्य द्रोणाचार्य भीष्म इत्यादि जितने धनुर्धर बड़े बड़े महान धनुर्धर थे सबने धोखे से मार दिया। मैं बाप उस बालक को धोखे से मार दिए। चक्रव्यूह की रचना। अब इधर महाराज समर भूमि में कराह रहा है दुर्योधन और दुर्योधन का परम मित्र था द्रोणाचार्य जी का पुत्र अश्वत्थामा। अश्वत्थामा आया महाराज। अश्वत्थामा ने कहा मित्र मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं बतला, मैं तेरे लिए क्या करूं। अरे दुर्योधन ने कहा मित्र तू मेरे लिए अब क्या करेगा, बचा ही क्या रे। कहा नहीं मित्र बोल दो, तेरी अंतिम इच्छा मैं पूरा करूंगा।
महाराज दुर्योधन ने कहा मुझे पांडव का सर कलम करके ले आओ। मेरे सामने पांडव के सर को काट करके रख दिया। अश्वत्थामा ने कहा मित्र घबराओ मत। अश्वत्थामा इधर चला पांडव के शिविर की तरफ। पांडव युद्ध भूमि में घूम रहे थे, घूम कर देख रहे थे कौन कहां कैसे पड़ा। सब अपने ही परिवार के हैं, कोई यहाँ मरा कोई वहां मरा। देख करके परेशान। इधर पांडव के पांचों पुत्र, पांचों पांडव के बिस्तर पर अलग अलग सोए हुए थे शिविर में। अश्वत्थामा शिविर में गया जाकर के पांचों पांडव के बच्चों का सर कलम कर दिया। सब ओढ़ करके चद्दर सोए हुए थे, दिख नहीं रहा था। और पांडव के पुत्र थे सब उसी समान थे। काट करके सबका मोड़ी बांध करके हो और लेकर के गट्ठर बना करके ले आया और मित्र के सामने रख दिया। ले मित्र, मैंने पांडव का सर कलम करके ला दिया। और महाराज जब पांडव का सर कलम का दुर्योधन सोचने लगा, हो पांडव इतने घास मूली नहीं है हो कि ये गया काट करके लेकर चला आया। उसी में सर को दबाने लगा। और जब दबाया तो बच्चों का सर फुट गया। सर फूट गया और संदेह हुआ। तुरंत गट्ठर को खोला तो देख रहा है क्या, ये तो पांडव पुत्र। अरे इतना जोर से चिल्लाया, अरे मित्र तू तो मेरा सबसे बड़ा शत्रु निकला। तूने मेरे खानदान में पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा, पिंडदान देने वाला भी नहीं छोड़ा। तू मेरा सबसे बड़ा शत्रु है। एक ही बार चिल्लाया और दुर्योधन के प्राण निकल गए, मर गया। अब इधर अश्वत्थामा वहां से भगा और पांडव लोग जब शिविर में आए तो इधर रोहा रोहट मचा है। द्रौपदी अपने पुत्रों के मृत शरीर को लेकर के रो रही है। मैया कुंती रो रही है। शिविर में रोहा रोहट, सारे पांडव दुखी हो गए। महाराज अर्जुन रथ उठाए और दौड़े, ये भगा, इसके पीछे दौड़ाने लगे और दौड़ा करके इसे पकड़ करके रथ में बांध करके घसीटते हुए लेकर के, और जब घसीटते हुए लाए ना हो, लाने के बाद भीम और अर्जुन ने इसे मारने का फैसला कर लिया। महाराज द्रौपदी ने कहा इसे छोड़ दो, ये गुरु पुत्र है, ब्राह्मण है, मुच्चता, इसे छोड़ दो, मुक्त कर दो। ये गुरु का पुत्र है, ब्राह्मण है, इसे मारने में दोष लगेगा। भगवान ने कहा, इशारा किया, छोड़ दे। अर्जुन ने कहा, प्रभु आपने ही तो गीता में कहा है, हो अपने ही गीता में कहा है कि सोए हुए को, पागल को, वृद्ध को अगर कोई मारता है, वध करता है, सोए हुए को धोखा से जो मारता है, चाहे वो ब्राह्मण ही हो, बालक सोया है, बालक का वध कर दिया, चाहे वो ब्राह्मण ही हो, पागल को मार दिया, चाहे वो ब्राह्मण ही हो, उसको हत्याने में कोई दोष नहीं। महाराज लेकिन भगवान ने कहा, अर्जुन अरे किसी को मारने से बड़ा सजा है हो उसका अपमान करके छोड़ दिया जाए। मर्द है तो एक बार अगर सम्मान चला गया तो दोबारा मुंह नहीं दिखाएगा। नहीं तो ऐसे भी हैं चौराहा पे दिन भर में 3 बेर लतियाए जाएंगे और कपड़ा झाड़ के क्यों है हमारे में लगने वाला हो, फिर वही डायलॉग मारने लगेंगे। ऐसे भी मर्द हैं समाज में, झाड़ी पोछ के तुरंत खड़ा, फिर स्टैंड हो गए। लेकिन महाराज अगर मर्द है तो एक बार शान खत्म हो गया तो फिर वो मर्द मर गया समझिए। इसीलिए मर्द का जान नहीं, मर्द का शान लिया जाता है। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। अर्जुन ने इसके केस को छील लिया, इसका सर मुड़वा दिए, इसका ब्राह्मण मणि था उसे छीन ली, ब्राह्मण था इसके अंदर मणि थी, छीन लिए और इसे अपमानित करके छोड़ दिया।
ये भागा भागे भागे गया ना हो, तो इसने तुरंत ब्रह्मास्त्र को छोड़ा। ब्राह्मण था, ब्रह्मास्त्र इसका लास्ट शस्त्र था। इसने ब्रह्मास्त्र को अभिमंत्रित किया और छोड़ दिया। अब महाराज ब्रह्मास्त्र चला, पूरे आकाश में उजाला, चारों तरफ आग की गोला, चिंगारी फेंकते हुए चला। आग उजाला देख करके पांडव घबरा गए, अरे ये क्या है, ये क्या? भगवान कन्हैया नहीं देगा, ओ ये तो अस्वस्थामा ब्रह्मास्त्र छोड़ा। भगवान ने कहा अर्जुन इस ब्रह्मास्त्र के अनुसंधान के लिए ब्रह्मास्त्र को छोड़ो। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ा। ब्रह्मास्त्र जाकर के उस ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान किया, लेकिन उसमें से एक चिंगारी अभिमन्यु की पत्नी जो मारा गया, उसके पेट में गर्भ था उत्तरा, और उसमें से एक चिंगारी उत्तरा के मुख में जाके प्रविष्ट हो गई, और मुख में प्रविष्ट हुआ तो वो चिंगारी जाकर के उस बच्चे को पेट में मार दिया। अब इसको पीड़ा होने लगी, जलन होने लगी, चिल्लाने लगी। अब सबने भगवान की गुहार लगाई। भगवान अपना लघु रूप बना करके महाराज उस उत्तरा के गर्भ में जाकर के उस बालक को जीवित किए और उसको कवच बना के सुरक्षित किए। अब इधर महाराज समय आया, अब ये बच्चे का जन्म हुआ, जिसका नाम पड़ा परीक्षित। बोलिए कृष्ण भगवान की, श्री बाल कृष्ण लाल की। अब इधर धीरे धीरे परीक्षित बड़े हुए। पांडव लोग परीक्षित को राज्य देकर के स्वर्गारोहण के लिए निकल लिए। परीक्षित बहुत ही सुंदर सकुशल शासक रहे, सकुशल अपनी प्रजा की रक्षा पालन करते रहे। शेष कथा कल 2:30 बजे से शेष कथा, चूंकि कथा का स्टॉपेज हो गया है, जगह आ गया रोकने वाला, और फिर दूसरा कथा उठाएंगे तो लंबा है, लंबा जाएगा। कल 2:30 बजे से पुनः कथा आप लोग समय से उपस्थित रहेंगे। रात्रि का कथा 7:30 बजे से, और 3 वाली कथा 2:30 बजे से। सुबह 8 बजे से लेकर के 10 बजे तक पूजन का कार्यक्रम होता है 2 घंटा, और 10 बजे से 12 बजे तक संस्कृत में श्लोक 18,000 श्लोक जो भागवत जी का है उसका वाचन होता है। और 2:30 बजे से कथा आए, 2 बार भगवत नाम संकीर्तन करें, तत्पश्चात आरती। अरे सरजू किनारे बसिया वधन गरिया, सरजू किनारे बसिया वधन गरिया, सरजू किनारे बसिया वधन गरिया, चलो दर्शन करे, आशीर्वाद करे, प्रभु भव
लहर लहर कर सरजू के पानिया लहर लहर कर सरजू चलो दर्शन करे स्नान करे प्रभु भजन करे यही से दिखा दे, और नीचे में से पूर्व में दिखा, यही से कोई दिक्कत नहीं है, हैं? मंच के पास कोई दोष नहीं है, चलिए दिखाइए, कोई दिक्कत नहीं, जलाइए। ओम राधे राधे। एक बार सभी लोग जोर से बोलेंगे राधे 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 राधे। क्या बोलेंगे राधे राधे क्या बोलेंगे क्या बोलेंगे राधे राधे। क्या जपेंगे राधे राधे। कहाँ रहेंगे राधे 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 राधे। बोले राधा रानी की चंद्रमा मनसो जातः चक्षुषो सूर्यो यजायतः श्रोतार्वायुष्य प्राणशः मुखादग्निर्जायत। मोरे प्रभु जी ना हो, मोरे प्रभु जी ने जाए कोही अरतिया धीरे उतारो। मोरे प्रभु जी मोरे प्रभु जी न जाए कोही
सिया रामचंद्र बैठे सिया रामचंद्र हनुमत चमर डोलाया रतिया धीरे जल गिरवा दीजिए, जाए जलेन शीतलीकरणम यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणां पदे पदे। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवानी च पुष्पांजलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर। बोलिए गणेश भगवान की, हनुमान जी महाराज की।